अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज 5 जुलाई सन 2020 दिन संडे का है। सऊदी अरब की आज की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा, आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यह कहे कि सऊदी गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस को फैलाव को रोकने के लिए और उससे लोगों को बचाने के लिए खासकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से संबंधित जो भी मदरसे या फिर एजुकेशन सेंटर आते हैं उनके लिए गाइड बुक जारी की है। गाइड बुक के अंदर कुछ खास ऐसा नहीं है जो नया हो, उसके अंदर बस यही सब चीज़ें हैं कि जो भी स्कूल या फिर एजुकेशन सेंटर में बच्चे जाएंगे उनका टेम्परेचर चेक होना है, स्टाफ का टेम्परेचर चेक होना है, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह बना कर रखनी है। बहुत सारी चीज़ें वही है जो आमतौर पर मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ पिछले टाइम से। लेकिन ख़ास बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से अब खबरें निकल कर आ रही पढ़ाई से मुतालिक, आप लोग लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि मदरसे कब खुलेंगे, तो डेट तो कोई क्लियर नहीं है। लेकिन जिस तरह की न्यूज़ निकल कर आ रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले वक्तों यानी बहुत जल्द मदरसे खुलने का ऐलान होने वाला है। आप लोग थोड़ा सा सब्र और करिए, जब इतने वक्त से कर रहे हैं। अभी फिर से कमेंट मत कीजिएगा कि तारीख क्या है, तारीख जैसा आएगी इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। लेकिन लगातार जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है पढ़ाई से मुतालिक, तो मदरसे खुलने वाले हैं। फिलहाल मदरसों के लिए या फिर एजुकेशन सेंटर्स के लिए गाइड बुक जारी की गई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, और नियम सब वही है जो कि पहले से चलते आ रहे कोरोना वायरस के फैलाव को लेकर। सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए कुछ नई बातें बताई जो कि कुछ इस तरह से है। 1 साल की ड्राइविंग की फीस 40 रियाल है और बिना मेडिकल चेकअप के यानी मेडिकल रिपोर्ट आपको पेश नहीं करनी है। अबशिर के जरिए ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराया जा सकता है। ऐसा कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए और उससे बचाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो नियम लगाए जा रहे हैं उसके चलते किया जा रहा है। यानी आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, घर बैठे बिना मेडिकल टेस्ट दिए आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करा सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि लाइसेंस रिन्यू कराने से पहले जो भी वायलेशन आपके ऊपर है उनका क्लियर होना ज़रूरी है। एक भी पैसा गवर्नमेंट का आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। चालान वगैरह जितने भी आपके लगे हो सब क्लियर होने चाहिए। और एक चीज़ इसमें ये बताई गई है कि अगर आपको एतराज़ जताना है यानी ऑब्जेक्शन लगाना है अपने चालान पर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने या फिर ऑटोमेटिक सिस्टम से गलत चालान आपके ऊपर आया है, तो अबशिर के अंदर ही इस पर एतराज़ जताने का ऑप्शन आपको मिलेगा और 30 दिन के अंदर एतराज़ जताया जा सकता है। यानी अगर आपने पेमेंट कर दिया है चालान का तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है और 30 दिन अभी नहीं हुए हैं तो अबशिर के अंदर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। हो सकता है कि आपकी बात मानी जाए और आपके ऊपर से चालान हट जाए। सऊदी मौसम विभाग ने कहा कि इतवार यानी 5 जुलाई को सऊदी अरब के तकरीबन सभी इलाके गर्म रहेंगे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी लेकिन कुछ इलाकों में बारिश भी होगी। सऊदी मौसम विभाग ने कहा कि सऊदी अरब के तकरीबन सभी इलाके गर्मी की चपेट में है, लेकिन ईस्टर्न रीजन और रियाज के कुछ इलाके गर्मी के साथ साथ तेज़ रेतीली हवाओं की भी लपेट में होंगे। यानी तेज़ रेतीली हवाएं भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। गर्मी का सिलसिला तो सऊदी अरब में फिलहाल अपने चरम पर है ही। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की संभावना किन किन इलाकों में है। जाजान, असीर और अलबाहा के पहाड़ी इलाकों में बारिश की उम्मीद है। बाकी सभी जगह गर्मी का मौसम रहेगा सऊदी अरब में इतवार को। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसका पुराना नाम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर था, उसने बताया कि 3 कारणों से वर्कर अपने कफील की बिना मर्जी के कफाला ले सकता है यानी दूसरी कंपनी में जा सकता है। उसका पुराने कफील उसको बिल्कुल भी नहीं रोक सकता नई जगह जाने से। हालांकि इसमें कुछ नया नहीं है, पुरानी ही ये खबर है, लेकिन कुछ अपडेट इसके अंदर आई है वो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली शर्त यह है कि वर्कर का इकामा या फिर वर्क परमिट एक्सपायर हो गया हो। यानी अगर इकामा एक्सपायर है तो दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, आपकी मौजूदा कंपनी या फिर कफील आपको नहीं रोक सकता। दूसरी वजह यह है कि 3 माह तक अगर तनख्वाह न दी हो यानी सैलरी अगर 3 महीने तक रोक कर रखी है और आपके पास इसका सबूत है तो आप दूसरी जगह जा सकते हैं। आपका कफील या कंपनी मौजूदा आपको नहीं रोक सकता। और इसमें एक कैटेगरी रेड जोन की भी आती है। अगर आपकी कंपनी रेड जोन में आ जाती है तो भी आप दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। रेड जोन में आने का जो मसला है वो निताकात पॉइंट से होता है, यानी जो सऊदी और अजनबियों के लिए लिमिट बताई गई गवर्नमेंट की तरफ से, अगर वो लिमिट ठीक है तो कंपनी ग्रीन में या फिर प्लेटिनम में होती है। लेकिन अगर सऊदियों की संख्या घट जाती है और अजनबियों की बढ़ जाती है तो फिर रेड जोन में कंपनी आ जाती है। इसी के साथ आपको बता दें कि अगर कंपनी ने हरूफ गलत लगा दिया है, कई बार ऐसा देखने में आता है कि कंपनी या फिर कफील गुस्से में आकर किसी वजह से हरूफ लगा देते हैं, तो अगर हरूफ गलत लगा दे और कोर्ट में साबित कर दे तो हरूफ तो हटेगा ही, साथ में दूसरी कंपनी में जाने का भी मौका मिलेगा। लेकिन जो मैंने तीनों पॉइंट बताए, इन तीनों पॉइंट को लेबर कोर्ट में आपको सबूत के साथ प्रूफ करना होगा। अगर आप मुकदमा जीत जाते हैं अपने कफील से मौजूदा से, तब आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यह कहे कि सऊदी गृह मंत्रालय ने जो
पर आवर काम करने वाली खद्दामाएं होती है, जो मेड होती है, जो घंटों के हिसाब से काम करती है घरों में जाकर सऊदियों के, उनके लिए भी एक गाइड बुक जारी की है कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए, उससे बचाने के लिए। उसके अंदर कुछ पॉइंट है, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं। काम शुरू करने से पहले और शुरू करने के बाद 40 सेकंड तक साबुन या फिर सैनिटाइजर से हाथ धोने हैं। इसी के साथ मास्क का इस्तेमाल करना है और काम ख़त्म होने के बाद कपड़े फ़ौरन धोने, उनको अपने रूम के अंदर नहीं ले जाना है, यानी हो सकता है उनके अंदर वायरस का कोई सिम्टम्स लगा हो। इसी के साथ आपको बताते हैं घरेलू खद्दमाई सप्लाई करने वाली कंपनी को अपनी नौकरानियों को सबको मास्क और सैनिटाइजर फ्री में देना होगा। और जो बसें होंगी, मतलब जो बसें कंपनी से घरों में उनको छोड़ती है या फिर वापस लेकर जाती है, उनको भी सैनिटाइज करना है टाइम टाइम के हिसाब से। तो इस तरह से काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पर रखे गए हैं जो आम तौर पर आप लोग सुनते होंगे खबरों के माध्यम से, क्योंकि तकरीबन सभी नियम एक जैसे ही कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए, उससे बचाने के लिए। सऊदी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने कहा कि कोरोना वायरस के टेस्टों की संख्या फिलहाल सऊदी अरब में बढ़कर 1000 से बढ़कर 53,000 तक पहुंच गई। यानी शुरुआती दिनों में जब कोरोना वायरस सऊदी अरब के अंदर आया था तो 1000 टेस्ट रोजाना होते थे। अभी जो है नई लेबोरेटरीज बन गई हैं, तो अभी 53,000 संख्या हो गई, यानी एक दिन में 53,000 तक कोरोना के टेस्ट हो सकते हैं। पिछले 4 महीने के दौरान कोरोना वायरस के रिकॉर्ड टेस्ट सऊदी अरब में किए गए हैं। सऊदी अरब की सभी लेबोरेटरीज में PCR टेक्नोलॉजी की मदद से 17 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। ये आंकड़े सऊदी अरब में पहला कोरोना का मरीज रिकॉर्ड से आने से लेकर आज तक के, यानी जब से कोरोना वायरस सऊदी अरब के अंदर आया था और आज तक 17 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं कोरोना वायरस के। सऊदी अरब में शनिवार 4 जुलाई को कोरोना वायरस की रिपोर्ट के मुताबिक 4128 नए कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ अब तक सऊदी भर में कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या 2,05,929 हो जाती है। बात करते हैं अगर ठीक होने वाले की, तो बीते दिन 2642 मरीज कोरोना से ठीक हुए। इस तरह से अब तक सऊदी भर में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 1,43,256 हो गई है। बात करते हैं अगर मरने वालों की, तो बीते दिन आई रिपोर्ट के मुताबिक 56 लोगों की कोरोना से मौत हुई। इस तरह से अब तक सऊदी भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,858 हो चुकी है। जैसे कि आपको खबरों के माध्यम से लगातार बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में पार्क वगैरह, यानी जहां पर लोग घूमने फिरने जाते हैं, तफरीह करने जाते हैं, वो जगह खुल गई। तो इसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से इनके लिए भी गाइड बुक जारी की गई, जिसमें कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए, उससे बचाने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। नियम सब वैसे ही फिर से आपको रिपीट कर दूं। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, 1.5 से 2 मीटर का फासला रखना है। जिन जगह पर इंतजार करना पड़ता है, यानी दरवाजे, टिकट काउंटर, खाने पीने की जहाँ चीज़ें बिकती है वगैरह वगैरह, या फिर वॉशरूम में, वहाँ पर जो है फर्श पर निशान लगाने, जिससे लोग जो है एक दूसरे से मिलकर खड़े ना हो। तो इस तरह से काफ़ी पॉइंट है जो कि अक्सर आपको बताए जाते हैं। बच्चों के पार्कों में खेलने पर रोक लगाई गई है, मतलब घूमने फिरने जा सकते हैं, एक जगह बैठकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए बच्चों को बोला गया है कि पार्कों में खेलने पर रोक लगाई जाए, और जो झूले वगैरह होते हैं पार्कों में, उनको कहा गया है कि टाइम टाइम से सैनिटाइज किया जाए। तो इस तरह से कुछ नियम है पार्कों वगैरह के लिए जो मैंने आपसे शेयर किए, और बाकी सब वही सब है जो कि आमतौर पर आपको बताए जा रहे हैं। सऊदी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने कहा कि पिछले 3 महीनों के दौरान ICU में 2199 यानी तकरीबन 2200 बेड बढ़ाया गया ICU के अंदर। आपको बता दें कि कोरोना का जो मरीज नॉर्मल से क्रिटिकल सिचुएशन की तरफ जाता है, उसको ICU में रखा जाता है, और ICU में ही नतीजा निकलता है, या तो मरीज ठीक हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ की तरफ से कहा गया है कि हम इस चीज़ के बिल्कुल भी ख्वाहिशमंद नहीं कि लोग जो है बीमार होकर ICU में आए, लेकिन इमरजेंसी के लिए हमने पहले से इंतज़ाम कर रखा है, और ICU में हमने तादाद बढ़ा दी है बिस्तरों की, ताकि इमरजेंसी में अगर मरीज़ बढ़ जाते हैं तो उनको सही टाइम पर रिकवरी दी जा सके, सही टाइम पर इलाज किया जा सके। सऊदी अरब के शहर रियाद में पुलिस ने नकली करेंसी फैलाने के इल्ज़ाम में 3 सूडानियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 5 लाख अमेरिकी डॉलर और 1,48,000 सऊदी रियाल बरामद हुए हैं। खुफिया सूत्रों से पुलिस को खबर मिली थी कि रियाद के अंदर इस तरह से 3 सूडानी जो है फर्जी करेंसी का काम कर रहे हैं, नोट छापते फिर उनको मार्केट में सप्लाई करते हैं। पुलिस को मिली खुफिया सूचना के मुताबिक पुलिस ने इनके ठिकाने पर छापा मारा। पुलिस ने इन तीनों सूडानियों की रिहाइश से नकली रियाल, डॉलर के अलावा नोट गिनने वाली कंप्यूटराइज मशीनें भी बरामद की है। नकली नोट बनाने की कई तरह की डाइया और दूसरे तरह के डिवाइस भी मिले हैं। तो इस तरह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों मुलजिमों ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। इनके केस को पब्लिक प्रोसिक्यूशन यानी क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया, जहां पर तहकीकात होने के बाद इनका केस अदालत में पहुंचेगा और अदालत ही आगे का फैसला तय करेगी।
तो दोस्तों बस आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। अल्लाह हाफिज़।